Hello students, this is Gurpreet Singh, your physics teacher. So today we will discuss our new topic, the force on a current carrying conductor in a magnetic field. In our previous lecture, we will discuss about the magnetic field produced around a straight current carrying conductor, around a circular loop or a solenoid. So today we will discuss our new topic, the force on a current carrying conductor in a magnetic field. मीन्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरी कंडक्टर होता है वो किस टाइप की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो उस पर कौन सी फोर्स लगती है. इसमें हमने ये डिस्कस करना है आज. ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड देन मूव्स. मीन्स अभी इसमें क्या गिवन दिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है. यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है. इस बैटरी को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, ये कनेक्टेड है आपके पास यहाँ बी पॉइंट के साथ और नेगेटिव पोर्शन कनेक्ट है आपका यहाँ पर ए पॉइंट के साथ. ठीक है, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ फ्रॉम हेयर टू लाइक दिस. एरोज यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है. एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. जब भी आप किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मीन्स उसकी वन साइड नॉर्थ होगी एंड अदर वन इज साउथ. मीन्स जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स कि उसमें से करंट उस वक्त पास होना चाहिए. ये नहीं कि आपने किसी भी कंडक्टिंग वायर को मीन्स सिंपल एक कॉपर की वायर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच रख दिया तो वो फोर्स फील करेगा. नहीं, अगर उस कॉपर वायर में से आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर आप उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे मींस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखोगे, देन वो वायर एक फोर्स फील करेगी. ठीक है. व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड मूव्स. वो मूव करेगी अपनी पोजीशन से. ठीक है. ए करंट कैरिंग कंडक्टर रोड ए बी एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है, मीन्स जिस भी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाता है. ये वाला नॉर्थ है, ये आपका साउथ है. जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड जा रहा है ऐसे. ठीक है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये वाली है तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये फोर्स फील करेगा इसके परपेंडिकुलर, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर आएगा. ठीक है. परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है कि ये इसके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या तो ये इसके नीचे जाएगा मीन्स कि अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर आएगा. ठीक है. इसकी प्रॉपर आपको यहाँ से मिल जाएगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपकी. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, नीचे को होगी डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है व्हेन डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट. ठीक है. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है. ठीक है. इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ. तो अगर इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, जो ए बी पड़ा हुआ है दैट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी एलिमिनेटर, इसको बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर. व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी एलिमिनेटर. इसमें क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. बैटरी लगी हुई है. पॉजिटिव पोर्शन मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन यहाँ लगा हुआ है और नेगेटिव पोर्शन इस साइड लगा हुआ है. ठीक है. सेम चीज़ में होगी. ठीक है. ये डिपेंड करता है आपके डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की पर डिपेंड करता है कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने किस डायरेक्शन में मूव करना है. अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नीचे को है. मैंने क्या बोला था कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली मूव करेगा. तो यहाँ तो ये ए बी जो रॉड है, ठीक है, यहाँ तो ये बाहर को आ जाएगी ऐसे स्ट्रेट ऐसे ही, ये नहीं कि घूम कर आएगी. मीन्स ऐसे ही रोड डायरेक्ट बाहर आ जाएगी या फिर ये रोड अंदर चली जाएगी. ठीक है. मीन्स के परपेंडिकुलर ही मूव करेगी. यहाँ तो ये रोड यहाँ आ जाएगी डायरेक्ट, यहाँ ये रोड अंदर को जाएगी.
रॉड ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करेगी इसके। So if the switch is switched on, the current flow in the copper rod is from B to A। अगर तो आपका स्विच इसका ऑन है तो आपका करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, B to A। B to A मीन्स कि जो आपका रेड पोर्शन है वो आपका पॉजिटिव है और जो ब्लैक पोर्शन है वो आपका नेगेटिव है, मीन्स कि आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मीन्स B to A आपका करंट आ रहा है, ठीक है। सो क्या लिखा है इसमें, when the switch is on, the copper rod becomes a current carrying conductor, moves in a movement of copper rod shows that there is a force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, ठीक है। सो इसमें अभी बना हुआ है प्रॉपर। अगर आपने इसका स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद अगर तो आपकी रॉड मूव कर रही है, सो दैट मीन दिस प्रूव्स दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर फील्स ए फोर्स अंडर ए एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो कैसे, यहाँ पर आपकी जो रॉड थी वो अंदर की ओर है, यहाँ पर रॉड आपके अंदर थी ना, जैसे स्विच ऑन किया रॉड आपकी बाहर को आ गई, जो बी और ए बी रोड है वो आपको बाहर की साइड आ गई। उससे क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे ही आप करंट ऑन कर रहे हैं, मीन्स कि जैसे ही आपका जो करंट पास कर रहा है ए बी रॉड में से, वो रॉड आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तब वो एक फोर्स फील कर रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर आप अपना प्लेस कर रहे हो अंडर मैग्नेटिक फील्ड, हो क्या रहा है, सो व्हेन द स्विच इज ऑन द करंट फ्लोज थ्रू ए शॉर्ट कॉपर वायर और प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जैसे जब भी आपका करंट फ्लो करता है, सो करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आपका करंट पास कर रहा है ए बी रॉड में से, कॉपर वायर जो आपका है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। बिकॉज हमें पता है कि जब चार्ज आपका फ्लो, व्हेन द चार्ज इज फ्लोइंग इन ए सर्किट, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट अकर। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस रॉड में, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है, नॉर्थ टू साउथ वाला, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन क्या होगा, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी पॉजिटिव। उसमें जहाँ तो अट्रैक्शन होगी, जहाँ उसमें रिपल्शन होगी। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, उसमें एक इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑन ए कंडक्टर। उससे क्या लगेगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। हम मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स ही बोलते हैं। द फोर्स प्रोड्यूस्ड अराउंड ए एनी मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी यही हो रहा है, आपके एक मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड के चारों ओर प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है जो नीचे आ रहा है नॉर्थ टू साउथ। तो इन दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयर इज ए फोर्स produced in this circuit. The short copper wire moves to the left. The short copper wire जो आपकी जिसमें short copper wire है वो आपकी लेफ्ट को मूव कर रही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस साइड आपका करंट बी टू ए आ रहा है या ए टू बी जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट जाएगा या आपका राइट जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारा का सारा जो सर्किट है आपका, जो मूवमेंट हो रही है रॉड की टूवर्ड्स द लेफ्ट या टूवर्ड्स द राइट, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो हम अभी उस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ओके, मैग्नेटिक फोर्सेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या डायरेक्शन मैग्नेटिक, देन उस कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैग्नेटिक की डायरेक्शन चेंज करोगे तो उससे उस
करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर आपका पहले आपका कंडक्टर जो ए बी था वो बाहर को आ रहा था, और जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी नॉर्थ टू साउथ, तो वो उसके अंदर को जाएगा, उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन पहले थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन उसकी हो जाएगी। ठीक है, ये रूल बनाया हुआ यहाँ पर, ये हैंड दिख रहे हैं ना आपको, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। हम इसको प्रॉपरली अभी डिफाइन करूँगा आपको मैं। सो determine the direction of magnetic forces when the direction of current flow is reversed। ओके, पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया तब भी आपके करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तब भी आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर लो, नॉर्थ टू, पहले ऊपर से नॉर्थ टू साउथ था, अभी नॉर्थ टू में पहले क्या था, ऊपर से नीचे था, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, नॉर्थ नीचे है ना, तो इससे भी क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आप उसके बाद करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो, ठीक, उसके बाद अगेन फिर आपके जो करंट कैरी कंडक्टर ए बी रॉड है उसकी डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। Determine the direction of magnetic forces when the direction of current flow is reversed। सेम पार्ट है उसका। सो दिस इज़ अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जिसके ऊपर आपका टोटली ये वाला फोर्स आपकी डिपेंड कर रही है कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में फोर्स को लग रही है, किस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है। सो व्हाट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आपने टोटली लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। इस तरह आपने अपने लेफ्ट हैंड को रखना है। आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा फोर्स। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेकंड फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है करंट। ठीक है, ये तीनों की तीनों फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों की तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होती है। आप घर पर करके भी देखो प्रॉपरली कि आपका जो थंब है और आपकी फर्स्ट फिंगर है और जो आपकी सेकंड फिंगर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इस टाइप का आप घर पर प्रॉपर करके देखो। सो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और मोशन मीन्स कि आपका जो करंट कैरी कंडक्टर है उसको जो उसका मोशन हो रहा है, जहाँ उस पर फोर्स लग रही है, वो किस डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मीन्स कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे। तो आपको ये वाली फिंगर आपको उस डायरेक्शन में करनी होगी। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, मीन्स कि अगर ये नॉर्थ है ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। सेकंड फिंगर आपकी करंट की, जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, सो आपको इन दोनों फिंगर्स को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है, और जिस डायरेक्शन में आपका जो थंब आ जाएगा वो डायरेक्शन आपकी होगी कि जिस की डायरेक्शन में आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज नोन, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन नोन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस और मोशन कैन बी डिटरमाइंड। मीन्स आप मोशन और फोर्स की डायरेक्शन ईजिली डिटरमाइन कर पाओगे। दिस मेथड इज नोन एज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मीन्स इन तीनों में से आपको कोई दो की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, देन आप थर्ड ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे इसको करना है, अभी ये देखो, इसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या, अभी दिस इज ए साउथ नॉर्थ, दिस इज ए साउथ नॉर्थ। अब इसको प्रॉपरली चेक करो। जो आपका फर्स्ट मैग्नेट है, फर्स्ट मैग्नेट दिस वन, ठीक है, जो फर्स्ट मैग्नेट है इसका नॉर्थ और सेकंड मैग्नेट का साउथ। मैंने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही जाता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी है, लाइक दिस, ये ऐसे, इसको बैक साइड भी आ रहा है इसका, मीन्स कि नॉर्थ टू साउथ ऐसे। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में से नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, तो इसके पास अगर दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पड़ा, साउथ पड़ा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो अभी क्या है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है, जिस सेंटर में रॉड है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है, कॉपर रॉड कोई, ये आपके डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने फाइंड आउट करना है मोशन किस ओर होगा। अभी आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फिंगर जो आपकी है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
मीन्स आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कैसे है, करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो आपका करंट इस साइड से इस साइड आ रहा है, इस साइड से इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन आपकी ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की ओर है, तो आपका जो करंट कैरी कंडक्टर है वो किस ओर डिफ्लेक्ट होगा? थंब किस ओर जा रहा है? ऊपर की ओर। इट मीन्स आपका जो करंट कैरी कंडक्टर है वो ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की ऊपर की ओर होगी। मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, ठीक है। करंट इस साइड है जो आपकी फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है, और आपका जो फोर्स होगी ऊपर की ओर लगेगी। आप इसको प्रॉपरली अपने हैंड के साथ प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपरली लिखा हुआ है। फोर फिंगर आपने किस ओर करनी है, मीन्स की फर्स्ट फिंगर आपने करनी है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक। सेंटर फिंगर आपने करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर, और थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, ठीक है। ये आप एज्यूम करके देखो, इसको इमेजिन करके देखो, तभी आप इसको प्रॉपर पढ़ पाओगे, प्रॉपर इसको समझ पाओगे, ठीक है। सो ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है, अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर है आपकी, वो टोटली इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर डिपेंड है, टोटली इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है वो आपको इसी वीडियो में डाल दूंगा, आपको इसको प्रॉपर देख लेना। ये भी सेम वही प्रोसीजर होता है इसमें, ठीक है। ये नॉर्थ लगा हुआ है, ये साउथ लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, आपको क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये होगी। करंट की डायरेक्शन इसमें मेंशन है ऑलरेडी, ये बैटरी लगी हुई है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन आपको शो हो रही है। सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी जो ये रॉड है वो किस ओर घूमेगी। मोटर आपके घर में आप जो मोटर यूज़ करते हो ना, ये वो चीज़ है, वो आपके किसके ऊपर काम करती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर वर्क करती है टोटली, ठीक है। वो इसकी प्रॉपर वीडियो मैं इसके साथ आपको दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जो हमने स्टडी किया है अप टू इलेक्ट्रिक मोटर तक, ठीक है। जो आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो आपके सिलेबस में हैं, दैट इज़ डीसी मोटर। डीसी मोटर मीन्स डायरेक्ट करंट मोटर। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है मैं आपको दे दूंगा कि एसी और डीसी क्या होता है, ठीक है। सो आपको सिलेबस में डीसी मोटर है, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। चलो आपको बता देता हूँ कि एसी डीसी होता क्या है। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट, जो आपको आपके घरों में आ रहा है बाहर से, आपके घरों में जो आपके स्विचेस लगे हुए हैं उसमें अल्टरनेटिव करंट है। डीसी करंट कौन सा होता है, जो बैटरीज का करंट होता है। जितने आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, जो आपके मार्केट से बैटरीज आप परचेज करते हो, सेल जो है वो सारा का सारा डीसी करंट है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जो करंट आपके घरों में आ रहा है बाहर पावर प्लांट्स में से, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट में फ़र्क क्या है, जस्ट इतना ही फ़र्क है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, डायरेक्ट करंट फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।